हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो। आज इस वीडियो के अंदर हम लोग मैथमेटिकल टूल्स करेंगे। क्या होता है मैथमेटिकल टूल्स? +1 के अंदर स्टूडेंट जब साइंस स्ट्रीम लेकर आता है तो उसको सबसे ज़्यादा मुश्किल फिजिक्स लगती है। फिजिक्स ही मुश्किल क्यों लगती है? उसका भी एक कारण है। यहाँ कुछ मैथमेटिकल प्रोसेस होते हैं जो हम छोटी क्लासों से सीखना स्टार्ट करते हैं। जमा, घटा, गुना, भाग, एडिशन आपको आता है, सब्ट्रैक्शन आपको आता है, मल्टीप्लिकेशन आपको आता है, डिवीज़न आपको आता है। अगर बिना जमा, घटा, गुना, भाग सीखे हम लोग मैथ सीखने की कोशिश करें तो पॉसिबल नहीं है, बार बार अप्लाई करने पड़ते हैं। ऐसे ही फिजिक्स के अंदर दो नए मैथमेटिकल ऑपरेशंस आते हैं, एक डिफरेंशिएशन और एक इंटीग्रेशन। 10th क्लास तक इसको नहीं पढ़ते हम लोग, ये +2 के मैथ के अंदर आते हैं। तो जो बच्चे स्पेशली मेडिकल स्ट्रीम लेते हैं वो तो +2 के मैथ में भी नहीं पढ़ते, तो उनको +1 और +2 दोनों की फिजिक्स थोड़ी मुश्किल लगती है। लेकिन +1 के अंदर जब बच्चा आया है, मेडिकल का हो या नॉन मेडिकल का हो, 10th क्लास पास करके आया है, सब बराबर है, तो फिजिक्स मुश्किल लगती है। कारण सिर्फ इतना, हमें एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन तो आता है, लेकिन डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन का बेसिक क्या है, कैसे करना है, इसके बारे में कुछ मालूम नहीं होता। और कुछ बिना इनको सीखे फिजिक्स को सीखने की कोशिश करते हैं तो मेजर प्रॉब्लम आती है। आज आपको स्टार्टिंग से इनका बेसिक क्या है, डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन, फिजिक्स में जो काम आते हैं हमारे, वो सिखाने की कोशिश करूंगा। ऐसे देखो तो डिफरेंशिएशन पूरा एक टॉपिक है, पूरा एक अपने आप में सब्जेक्ट बन जाता है। +2 के मैथ के अंदर तो मोर देन 50 मार्क्स में कवर होते हैं डिफरेंशिएशन एंड इंटीग्रेशन। लेकिन हमें तो +1 की फिजिक्स भी करनी है, तो उसके अंदर कैसे इसको अप्लाई करते हैं, होते क्या ये सब सीखेंगे। तो इसको स्टार्ट करने से पहले, डिफरेंशिएशन को स्टार्ट करने से पहले थोड़ा सा बात करेंगे हम लोग जो आपको आता है, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन की। एग्जांपल के लिए मैंने यहां लिखा 5 + 4, कौन सा ऑपरेशन है ये? एडिशन, ऐड कर रहे हैं। और ये 5 - 4, 5 × 4, 5 ÷ 4, ये तो सबको आते हैं। इसको प्रोनाउंस करना आता है? इसको प्रोनाउंस कैसे करेंगे? क्या मैं ऐसे बोल सकता हूं ऐड 5 इन 4? नहीं, इसको भी प्रोनाउंस करने का तरीका देखो, ऐड 4 इन 5, ध्यान से सुनना जो बोल रहा हूं, ऐड 4 इन 5, सब्ट्रैक्ट 4 फ्रॉम 5, मल्टीप्लाई 5 with 4, डिवाइड 5 by 4। जो बोलने की कोशिश कर रहा हूं उसको ध्यान से समझने की कोशिश करो आप। यहां हम ऐड करते हैं 4 को 5 के अंदर, यहां सब्ट्रैक्ट करते हैं 4 को 5 में से, यहां मल्टीप्लाई करते हैं 5 को 4 के साथ, यहां डिवाइड करते हैं 5 को 4 के साथ। जब इन सब मैथमेटिकल ऑपरेशंस के सिंबल डिफरेंट है, बोलने का मेथड डिफरेंट है, तो इसके लिए भी कुछ अलग ही मिलेगा। फर्स्ट क्लास के अंदर, फर्स्ट क्लास से पहले जब टीचर अपने को ऐड करना सिखाता है, तो कोई टीचर्स को उंगलियों पे काउंट करना सिखाते हैं, कोई लाइन लगा कर सिखाते हैं, पहले 5 लाइंस लगाओ, फिर 4 लाइंस लगाओ, फिर टोटल काउंट करो, सबके अलग अलग मेथड होते हैं। ऐसे ही डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन, इनको करने के भी डिफरेंट मेथड्स हैं। 5 + 4 कितना आएगा? 9। तो पहले तो मैं आपको डिफरेंशिएशन, आज जो स्टार्ट कर रहे हैं इस वीडियो के अंदर, वो है डिफरेंशिएशन। ये वाला स्टेप सिखाऊंगा। मैंने यहां लिख दिया dy/dx, ऐसे कुछ नहीं समझ में आएगा, इसी को फॉलो करके ये समझाऊंगा आपको। जैसे ये साइन है प्लस का, ये कहता है ऐड करो, यहाँ ये डी बोलता है डिफरेंशिएट करो, किसको ऐड करो? 4 को।
किसको डिफरेंशिएट करो, y को। यहां बोलते थे ऐड करना है 4 को किसके अंदर, सब्ट्रैक्ट करना है 4 को किस में से, मल्टीप्लाई करना है 5 को किसके साथ, डिवाइड करना है 5 को किसके साथ, 4 के साथ। ऐसे ही यहां ये वाली वर्डिंग नहीं है, यहां कहते हैं डिफरेंशिएट y विद रिस्पेक्ट टू x, डिफरेंशिएट y विद रिस्पेक्ट टू x। इसका मतलब ये हुआ जो ऊपर डी आ रहा है वो कहते हैं डिफरेंशिएट करो, एडिशन में क्या करते हैं, ऐड करते हैं, सब्ट्रैक्शन में करते हैं, सब्ट्रैक्ट करते हैं, मल्टीप्लिकेशन में मल्टीप्लाई करते हैं, डिवीजन में डिवाइड करते हैं। तो डिफरेंशिएशन में क्या करेंगे हम लोग, डिफरेंशिएट करेंगे, डिफरेंशिएशन में डिफरेंशिएट करेंगे, इंटीग्रेशन के अंदर इंटीग्रेट करेंगे। इसको इस एग्जांपल की बात करूं तो डिफरेंशिएट y विद रिस्पेक्ट टू x। जैसे इन ऑपरेशंस को ऑपरेट करने के मेथड डिफरेंट थे, यहाँ भी मेथड डिफरेंट है। यहाँ कहीं नहीं लिखा कि हमेशा 4 आएगा या यहाँ हमेशा 5 आएगा, ऐसे ही यहाँ y आएगा हमेशा, ये कहीं नहीं लिखा। यहाँ हमेशा x आएगा, कहीं नहीं लिखा। हम किसी को भी डिफरेंशिएट कर सकते हैं, किसी की रिस्पेक्ट में भी कर सकते हैं। डिफरेंशिएशन करने के लिए कुछ फार्मूलेज हैं, वो अप्लाई करने पड़ते हैं। हम 1 बाय 1 करेंगे, उसको अप्लाई करना भी सिखाऊंगा आपको। यहाँ एक चीज और, जैसे मैंने अभी लिखा 5 + 4 = 9, 5 को 4 के अंदर ऐड किया 9 आ गया। ये साइन कहाँ गया, कहोगे यहाँ साइन लगा हुआ है जी। तो फिर मैंने बोला 5 - 4 = 1, 5 में से 4 को सब्ट्रैक्ट किया 1 आ गया। ये माइनस का साइन कहाँ गया भाई, ये तो ऑपरेटर्स हैं, ऑपरेट हुए, इनका काम खत्म। ऐसे ही ये भी ऑपरेटर्स हैं, ये बताते हैं अपने को डिफरेंशिएट करना है, डिफरेंशिएट करने के बाद जो आएगा वो साइन वापस नहीं आएंगे। तो डिफरेंशिएशन के अंदर कुछ फार्मूलेज हैं हमारे पास, 1 बाय 1 वो करेंगे। फर्स्ट फार्मूला ले रहा हूं, जो बेसिक फार्मूला है हमारे पास, मैंने यहाँ लिख दिया d/dx। पहले इसको प्रोनाउंस करके दिखाओ मेरे को। मैंने क्या लिखा है यहाँ, dv/dt। क्या मीनिंग है इसका, इसको प्रोनाउंस कैसे करूंगा, डिफरेंशिएट v विद रिस्पेक्ट टू t। मैंने यहाँ लिखा dx/dt, इसको प्रोनाउंस कैसे करूंगा, डिफरेंशिएट x विद रिस्पेक्ट टू t। तो डिफरेंशिएशन के अंदर फर्स्ट फार्मूला लेते हैं, बोलना आ गया होगा। कैसे करते हैं डिफरेंशिएशन, फर्स्ट फार्मूला d/dx x⁻n। डिफरेंशिएट इसको करना है विद रिस्पेक्ट टू x। ये कहता है n x⁻n - 1 फार्मूला है, इसको अप्लाई करेंगे हम। एग्जांपल ले लेते हैं इसका, और जल्दी समझ में आएगा आपको। d/dx x⁻4, x की पावर 4 को डिफरेंशिएट करना है x के रिस्पेक्ट में। तो यहाँ n कितना है 4, तो n को आगे ले आओ, x⁻n - 1, 4 - 1 कितना होता है 3। तो ये आंसर है हमारा। अगर ये क्वेश्चन है तो ये उसका आंसर है। एक एग्जांपल और देखो, d/dx √x। अब अंडर रूट का मतलब क्या होता है, 1/2 मींस इट कैन बी रिटन एज d/dx x⁻1/2। रूट मींस 1/2। यहाँ n कितना हुआ, इस फार्मूले को फॉलो कर रहा हूं, n कितना हुआ 1/2। तो 1/2 आगे आ गया, x⁻1/2 - 1 कितना बना 1/2 x⁻−1/2 means I can write it as 1/2 √x। पावर फार्मूला बोलते हैं इसको, बेसिक फार्मूला है। 99% तो फिजिक्स के अंदर डिफरेंशिएशन का यही फार्मूला काम में आता है। ये नोट कर लिया, इसको और लेते हैं। सेकेंड फार्मूला d/dx मींस डिफरेंशिएट करना है। किसको कर रहा हूं यहां मैं, u + v
where u and v are the functions of x। मीन्स ये u और v x के फंक्शन है, इनकी वैल्यूज x के ऊपर डिपेंड करती है। अगर हम x को चेंज करेंगे तो u और v की वैल्यू ऑटोमेटिकली चेंज हो जाएगी, बिकॉज u एंड v आर द फंक्शन ऑफ x। इसको सॉल्व कैसे करेंगे? सिंपल ब्रैकेट खोलनी है, du by dx प्लस dv by dx। मीन्स ब्रैकेट को खोल दिया, इनको अलग अलग डिफरेंशिएट करो, ये कहता है फार्मूला। इसका एग्जांपल लेते हैं हम लोग एक, d by dx, सेकंड फार्मूला एग्जांपल ले रहा हूं, d by dx x स्क्वायर प्लस 1 by x स्क्वायर। आप देखो, दिस कैन बी कंपेयर्ड विद दिस वन, ये u कहलाएगा और ये v। u इज ए फंक्शन ऑफ x, v इज आल्सो फंक्शन ऑफ x। तो क्या करना है? सिंपल, पहले ब्रैकेट को खोलिए, d by dx x स्क्वायर प्लस d by dx 1 by x स्क्वायर। अब इसको सॉल्व करना है। ये जब तक लिखा हुआ है d by dx का मतलब क्या कहता है? ये डिफरेंशिएट करो किसको? जो भी आगे लिखा हो, विद रिस्पेक्ट टू जो भी नीचे वाले d के आगे लिखा हो। करिए सॉल्व इसको, x की पावर n वाला फार्मूला अप्लाई करो, 2x रेज़ टू पावर 2 - 1 1 प्लस d by dx। इसको ऐसे कैसे लिख रहा हूं मैं अभी? क्यों? पहले इसको ऊपर लेके जाना पड़ेगा, x रेज़ टू पावर -2 और 2x। अब इसको दोबारा सॉल्व नहीं करना क्योंकि इसका आगे से d हट गया, इसको डिफरेंशिएट कर चुके हो तो ये एज इट इज लिख दो यहां पर। अब यहां n कितना है? -2, मींस -2 आगे आएगा, x की पावर -2 -1, n -1 था पावर के अंदर, तो क्या मिलेगा अपने को? 2x माइनस 2 ओवर x की पावर 3, क्योंकि यहां x की पावर -3 बनेगा, नीचे आएगा प्लस का हो जाएगा, ये आंसर बनेगा। इसी का एक एग्जांपल और ले लेते हैं हम लोग, इसी का एक एग्जांपल और ले लेते हैं। अगर नोट करने में प्रॉब्लम आ रही है तो वीडियो को पॉज करके नोट कर लेना, पहले इसको समझो फिर दोबारा जैसे देखो इसको और फिर अपने आप ट्राई करो। d by dx अंडर रूट x प्लस 1 by अंडर रूट x। खुद ट्राई करो, सॉल्व करो इसको। एडिशन वाला फार्मूला लगाओ, d by dx, पहले ब्रैकेट खोल रहा हूं, अंडर रूट x प्लस d by dx x रेज़ टू पावर -1/2। एक ही बात है, ब्रैकेट खोलनी है, नीचे था ऊपर जाएगा तो x की पावर -1/2। और इसका डिफरेंशियल क्या होगा? अभी क्या था हम लास्ट एग्जांपल के अंदर, 1/2 x की पावर 1/2 -1 प्लस ये वाला साइन प्लस का, n कितना है यहाँ पर? -1/2, तो n को आगे उतार दो, x की पावर n -1। सॉल्व करो इसको, 1/2 x रेज़ टू पावर -1/2 माइनस 1/2 x की पावर -3/2, -1/2 -1 -3/2। एज इट इज छोड़ोगे तो भी ठीक है। हम लोग यहाँ मैथ नहीं सीख रहे, मैथ नहीं कर रहे, हमें फिजिक्स के अंदर इसको अप्लाई करना सीखना है। फिर भी सॉल्व करना चाहो तो आगे 1/2 अंडर रूट x माइनस 1/2 x की पावर 3/2, माइनस का प्लस का हो गया। और आगे सॉल्व करना हो, 1/2 अंडर रूट x कॉमन ले लिया मैंने, 1 माइनस 1/2 रूट x बाहर गया तो 1/x बन गया। बुक्स में मिलेंगे क्वेश्चन, आपको आंसर ये मिलेगा। फिर भी आपको बोलता हूं ये डिफरेंशिएशन के लिए फार्मूला अप्लाई करना आना चाहिए, लास्ट तक चलेगा। क्योंकि फिजिक्स के अंदर तो हमें डिफरेंट सिचुएशन के अंदर इसको अप्लाई करना सीखना है। थर्ड फार्मूला ले रहा हूं अब डिफरेंशिएशन के अंदर, थर्ड फार्मूला d by dx कांस्टेंट। कोई कांस्टेंट फंक्शन है, मींस कोई ऐसा फंक्शन जो x के ऊपर डिपेंड नहीं करता।
एग्जाम्पल के लिए जैसे मैं यहां लिखता हूं y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 2, y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 2। हियर y इज ए फंक्शन ऑफ x, मीनिंग है इसका अगर हम x की वैल्यू को चेंज करते हैं तो y की वैल्यू भी चेंज होगी। t इस इक्वेशन के अंदर ही नहीं है, देखो अगर मैं t की वैल्यू को चेंज करता हूं तो क्या y की वैल्यू चेंज होगी? नो, y इज नॉट ए फंक्शन ऑफ t। तो t के लिए क्या हो गया? वो कांस्टेंट। तो कांस्टेंट का डेरिवेटिव कितना होता है? हमेशा 0। ये भी बहुत बार अप्लाई करेंगे। डिफरेंशिएशन ऑफ एनी कांस्टेंट फंक्शन इज ऑलवेज इक्वल टू 0। एग्जांपल देखो इसका, dy dx 5 raised to power 3। अब ये y है, y इज नॉट ए फंक्शन ऑफ x। ये नहीं करना कि 3 पावर 3 आगे उतार दे फिर 5 की पावर 3 माइनस 1, नहीं, दिस इज ए कांस्टेंट। कांस्टेंट मीन वैल्यू फिक्स है इसकी, तो इसका डेरिवेटिव कितना आएगा? 0। और एग्जांपल देखो, dy dx sin 30 डिग्री। अब कितना आएगा? साइन कोस तो मैंने सिखाया नहीं आपको, अभी जरूरत भी नहीं है भाई। sin 30 की वैल्यू आप निकाल सकते हो, जो भी आएगा प्योर नंबर आएगा, यहाँ कुछ भी लिखा हो 30 40 50 90 जो भी आएगा सॉल्व करके नंबर आएगा। नंबर मींस कांस्टेंट, और कांस्टेंट का डेरिवेटिव कितना होता है? 0। कोई प्रॉब्लम इसमें? अगर डिफरेंशिएशन के अंदर इतना पार्ट भी आ जाता है तो 99% तो फिजिक्स के अंदर आपका काम चल जाएगा। एक एग्जांपल और लेते हैं इसका, सेकंड थर्ड फार्मूले को कंपाइल करके लूंगा। कहते डिफरेंशिएट करो किसको? x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 2, इसको डिफरेंशिएट करो। प्लस माइनस साइन हो, सिंपल ब्रैकेट खोल दो, dy dx x स्क्वायर प्लस dy dx 2x प्लस dy dx 2, पावर फॉर्मूला लगाओ 2x, ये 2 माइनस 1 1 बनेगा, प्लस dy dx ऑफ 2x, ये कांस्टेंट मल्टीप्लाई में है ना x के साथ, x का तो फंक्शन है तो 2 को बाहर निकाल लिया। फिर क्या बचा आपके पास? dx बाय dx, x का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू 1 होता है, तो dx बाय dx 1 हो गया, 2 into 1 2 होता है, 2 छोड़ दिया, प्लस 0। क्यों? क्योंकि यहाँ पर कांस्टेंट टर्म है, कांस्टेंट टर्म का डेरिवेटिव 0 होता है, तो आंसर क्या मिलता है अपने को? 2x प्लस 2। ये आंसर आ गया। फोर्थ फार्मूला, सपोज हमारे पास कोई ऐसा क्वेश्चन है, पहले फार्मूला देता हूं आपको फोर्थ, dy dx y raised to power n, y raised to power n, where y is a function of x, where y is a function of x। एग्जांपल देखना हो तो क्या बोल रहा हूं मैं? dy dx x स्क्वायर प्लस 2 पावर 5। अगर आपको ये सॉल्व करना हो, जो अब तक फार्मूले बताए हैं उसके हिसाब से ये सॉल्व नहीं होगा। क्यों? ऊपर एक पावर आ रही है। अगर सिर्फ इतना होता x स्क्वायर प्लस 2 तो सॉल्व कर लेते। अभी लास्ट एग्जांपल किया अभी क्या सामने, अब पावर आ गई, मींस दिस ब्रैकेट इज ए फंक्शन ऑफ सम पावर। तो यहाँ y इज ए फंक्शन ऑफ x, तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे हम? पहले पावर फॉर्मूला लगाओ, n y रेज टू पावर n माइनस 1, फिर y को डिफरेंशिएट कर दो, dy बाय dx। देखो फार्मूले को भी क्राइम नहीं करना है, डिफरेंशिएट y रेज टू पावर n विद रिस्पेक्ट टू x, y इज ए फंक्शन ऑफ x। तो पहले पावर दिख रही है, पावर को सॉल्व कर लिया, पावर फॉर्मूला लगा के, फिर y बच गया, y को डिफरेंशिएट कर दिया। ऐसे ही तो यहाँ है, इसको सॉल्व करेंगे हम। ये y एज्यूम करोगे आप, तो पहले पावर फॉर्मूला लगाओ, 5x स्क्वायर प्लस 2, ब्रैकेट को नहीं छेड़ना क्योंकि हम पावर फॉर्मूला लगा रहे हैं। तो 5 माइनस 1 4 इंटू डी बाई डी एक्स, वाई का मतलब ब्रैकेट
एक्स स्क्वायर प्लस 2 कितना आ जाएगा इसमें, ये एज इट इज एक्स स्क्वायर प्लस 2 पावर 4 और इसको सॉल्व करोगे तो एक्स स्क्वायर का बनेगा 2x और 2 का डेरिवेटिव प्लस 0 छोड़ दो, ये आंसर आ गया। सॉल्व करना आगे सॉल्व कर लो, कितना आ जाएगा 10x इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 2 की पावर 4, इसलिए सॉल्व होगा ये। फिर नेक्स्ट फार्मूला इसको रख कर दो, नहीं नोट किया तो पॉज करो और फिर नोट करो। फिफ्थ फार्मूला d बाई डी एक्स u इंटू v, पहले प्लस माइनस साइन आया था, अब मल्टीप्लाई का साइन है, वेयर u एंड v आर द फंक्शन ऑफ x। u एंड v दो फंक्शन है, दोनों मल्टीप्लाई में है, प्लस माइनस का हो तो सिंपल ब्रैकेट खोल देंगे। आप इसको कैसे सॉल्व करेंगे, एग्जांपल दिखाऊंगा पहले आपको इसका, पहले से फार्मूला लिख लो। चलो दो फंक्शन है, किसी को भी बोल सकते हो आप फर्स्ट फंक्शन, किसी को बोल सकते हो सेकंड फंक्शन। ये फर्स्ट मान लिया मैंने, ये सेकंड मान लिया, फर्क इससे नहीं पड़ता 3 इंटू 4 हो या 4 इंटू 3 हो, कैसे भी कर लो। ये कहते हैं फर्स्ट फंक्शन एज इट इज इंटू डेरिवेटिव ऑफ सेकंड प्लस सेकंड फंक्शन एज इट इज इंटू डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट। एक फंक्शन को ऐसे कैसे रख लो, दूसरे को डिफरेंशिएट कर दो, प्लस दूसरे को ऐसे कैसे रख लो, पहले को डेरिवेट कर दो, ये आंसर, ये फार्मूला बन गया हमारे पास। सिक्स्थ फार्मूला, दो तीन फार्मूले और बताता हूं फिर इसका एग्जांपल दूंगा। d बाई डी एक्स साइन एक्स, here y is a function of sin x को डिफरेंशिएट करो विद रिस्पेक्ट टू x। तो याद रखने फार्मूला ये, जैसे 10th क्लास में था ना, sin के थीटा प्लस cos के थीटा कितना होता है, 1 होता है। तो ऐसे ही sin x का डेरिवेटिव cos x, फिजिक्स के अंदर ये अप्लाई करते हैं बहुत। cos 7th फार्मूला d बाई डी एक्स cos x, cos x का डेरिवेटिव माइनस sin x। जब डिफरेंशिएट करते हैं हम लोग, जितने भी को वाले फंक्शन होते हैं, यहाँ माइनस का साइन आता है। फिर 8th फार्मूला d बाई डी एक्स टेंजेंट x, टेंजेंट का होता है सीकेंट स्क्वायर x। ऐसे ही सीकेंट का भी होता है, कोसेकेंट का डेरिवेटिव भी होता है, कोटेंजेंट का डेरिवेटिव भी होता है। फिजिक्स में कम यूज में आते हैं, वो बुक्स के अंदर सारे लिखे हुए हैं, आप जस्ट उनको याद करना पड़ेगा। ये 3 भी सफिशिएंट है, प्लस वन की फिजिक्स में कहीं प्रॉब्लम नहीं आएगी। पहले एग्जांपल ले लेते हैं, फिर इसको और 8 के बाद 9 फार्मूला करेंगे हम लोग। कहते हैं डिफरेंशिएट x स्क्वायर इनटू sin x, इसको डिफरेंशिएट करना है। अगर यहाँ प्लस का साइन होता या माइनस का साइन होता तो सिंपल ब्रैकेट खोलता, दोनों को अलग अलग डिफरेंशिएट कर देता। अब ये दो फंक्शन है हमारे पास, दोनों x के फंक्शन है और मल्टीप्लाई में आ रहे हैं, तो अब कौन सा फार्मूला अप्लाई करें, यूवी फार्मूला, प्रोडक्ट फार्मूला बोलते हैं इसको। डिवीजन वाला फार्मूला भी आता है, वो रेयरली काम में आएगा फिजिक्स में। तो करो अप्लाई, फर्स्ट फंक्शन एज इट इज एक्स स्क्वायर, सेकंड का डेरिवेटिव मींस d बाई डी एक्स ऑफ sin x प्लस सेकंड फंक्शन एज इट इज sin x इनटू फर्स्ट का डेरिवेटिव मींस x स्क्वायर को डिफरेंशिएट करोगे। लगा दिया फार्मूला वाला, फर्स्ट फंक्शन एज इट इज, सेकंड का डेरिवेटिव प्लस सेकंड फंक्शन एज इट इज, फर्स्ट का डेरिवेटिव। ये d कहता है डिफरेंशिएट करो, मतलब अभी डिफरेंशिएट करना है। सॉल्व करो इसको आगे, x स्क्वायर इनटू sin x का डेरिवेटिव क्या बताया आपको, cos x प्लस sin x, ये तो एज इट इज आएगा, यहाँ cos x नहीं लिखना क्योंकि इसको डिफरेंशिएट नहीं करना, ऐसे कैसे आएगा ये तो। और x का डेरिवेटिव
इंटू 2x, वही पावर फार्मूला लगाया हमने, तो ये हमारा आंसर आ गया। ऐसे प्रोडक्ट में कोई भी हो सॉल्व कर सकते हो। 9th फार्मूला, dy dx sin y, where y is a function of x। अगर y x का फंक्शन नहीं है तो कांस्टेंट हो गया, फिर तो आंसर 0 आ जाएगा क्योंकि कांस्टेंट बन गया वो। लेकिन इस क्वेश्चन में क्या बोला, इस फार्मूले में क्या बोला मैंने आपको, y इज ए फंक्शन ऑफ x, तो इसको डिफरेंशिएट कैसे करेंगे, दो इकट्ठे आ गए। साइन का क्या होता है, cos, cos y, sin y का cos y, अब y को डिफरेंशिएट कर दो इनटू d बाय dx ऑफ y। एग्जांपल ले इसका भी एक जल्दी समझ में आएगा, d बाय dx sin x की पावर 5। अब देखो सिर्फ sin x होता तो आंसर आता cos x, यहां क्या है sin x रेज़ टू पावर 5, तो इसको भी सॉल्व करना पड़ेगा। कैसे करें इसको, फार्मूला ये लिखा हुआ आपके पास, sin y cos y cos x रेज़ टू पावर 5 इनटू डिफरेंशिएशन ऑफ x रेज़ टू पावर 5। अब cos x5 एज इट इज, x की पावर 5 का डेरिवेटिव 5x की पावर 4, ये आंसर आ गया। ऐसे ही जैसे मैंने साइन का लिया आप cos का भी ले सकते हो। अगर यहाँ cos y होता तो माइनस, यहाँ अगर cos y होता तो माइनस y इंटू dy बाय dx। कोई प्रॉब्लम? एक एग्जांपल और लेता हूं मैं यहाँ, आप बताना वो कौन से फार्मूले के ऊपर बेस्ड है, उसको सॉल्व करना है। कंपाइल कर रहा हूं इनको, dy बाय dx sin x स्क्वायर पावर 3, पावर फार्मूला भी दिखाई दे रहा है, लगाना पड़ेगा। ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है, साइन का भी अप्लाई करना पड़ेगा, और यहां भी x का फंक्शन है, इट मींस यहां भी लगाना पड़ेगा। देखो कैसे सॉल्व करता हूं मैं इसको। सबसे पहले अपने को क्या दिखाई दे रही है इसके अंदर, पावर, तो आप पावर फार्मूला अप्लाई कर दो, 3 एंड आगे आ गया sin x स्क्वायर n माइनस 1 मीन्स 2 इंटू जो y था d बाई dx sin x स्क्वायर। एक बार में एक फार्मूला लगाना है, ये नहीं कि एक बार में साइन का भी कर दिया, पावर का भी कर दिया, सबका कर दिया सॉल्व। फिर ये सॉल्व हो चुका है, इसको एज इट इज उतार दो, 3 sin x स्क्वायर का स्क्वायर। अब ये डी कहता है डिफरेंशिएट करो, इसको डिफरेंशिएट करना है, कैसे करेंगे। अब सबसे पहले अपने को साइन दिखाई दे रहा है, पहले पावर दिखाई दी, पावर को सॉल्व कर लिया। अब साइन दिखाई दे रहा है, साइन को सॉल्व करूंगा, sin y का cos y cos x स्क्वायर इनटू d बाय dx ऑफ y क्या बनेगा यहाँ पर अब x स्क्वायर, इसको भी सॉल्व करना है। तो x स्क्वायर का डेरिवेटिव कितना होगा, 2x 6x बन गया, 3 से मल्टीप्लाई कर दिया उसको, sin x स्क्वायर टू cos x स्क्वायर। बाकी इतने कॉम्प्लिकेटेड फिजिक्स में नहीं काम आते। डिफरेंशिएशन जैसे मैंने बोला आपको, पूरा एक सब्जेक्ट है अपने आप में, कितना लंबा खींच लो इसको मर्जी, लेकिन हमें सिर्फ वही पार्ट करना है जो फिजिक्स के अंदर काम आएगा। अगर जितना आपको डिफरेंशिएशन के अंदर बताया इतना कर लेते हो, फिजिक्स के अंदर तो रेयरली प्रॉब्लम आएगी। एक बार करते हैं भूल जाते हैं, इसको प्रैक्टिस मांगता है। आपके पास जो भी बुक है उसके अंदर फिजिक्स के स्टार्टिंग में मैथमेटिकल टूल्स के नाम से चैप्टर मिलेगा, मैथमेटिकल टूल्स के नाम से, उसके अंदर डिफरेंशिएशन का टॉपिक होगा, उसकी एक्सरसाइज को सॉल्व करो, तब जाके समझ में आएगा ये आपको। डिफरेंशिएशन सीख तो लिया हमने, फिजिक्स के अंदर क्या काम आएगा। एक एग्जांपल लेता हूं इसका फिजिक्स के अंदर। A body is moving, लिखता हूं क्वेश्चन, a body is moving along a straight line
along a straight line such that its position at any time can be given by x is equal to t square plus 2t plus 5. Find velocity and acceleration of the body at t is equal to 3 सेकेंड। डिफरेंशिएशन सीख तो लिया हमने, उसको फिजिक्स के अंदर कहाँ अप्लाई करते हैं, कैसे अप्लाई होता है, उसमें एक छोटा सा एग्जांपल लिया मैंने। कोई बॉडी है वन डायमेंशनल मोशन के अंदर, किसी भी टाइम उसकी पोजीशन निकालनी हो तो इक्वेशन गिवन है। जैसे कि अगर मेरे को बोलते 3 सेकंड पर बता बॉडी कहाँ होगी, टी को 3 पुट करता, सॉल्व करता, जो आता आंसर आ जाता। लेकिन हमसे क्या पूछा है कि 3 सेकंड के ऊपर जब टाइम 3 सेकंड होगा उसकी वेलोसिटी कितनी होगी और एक्सेलरेशन कितना होगा। 9-10 में हम लोग फार्मूला पढ़ते हैं वेलोसिटी का, क्या, डिस्प्लेसमेंट ओवर टाइम। डिस्टेंस गिवन होता है, टाइम गिवन होता है, डिवाइड करते हैं वेलोसिटी आ जाती है। ये तो मूविंग बॉडी है हमारे पास, तो देखो वेलोसिटी का फार्मूला जो था वहां लिखा, यहां लिख देता हूं, v = x ओवर t। इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूं dx ओवर dt। और इस इक्वेशन को प्रोनाउंस करने के लिए बोलूं तो डिफरेंशिएट x विद रिस्पेक्ट टू टाइम, मतलब हम पोजीशन डिस्प्लेसमेंट की इक्वेशन को टाइम की रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे तो क्या मिलेगी, वेलोसिटी। ऐसे ही एक्सेलरेशन का फार्मूला क्या होता है, वेलोसिटी ओवर टाइम। और आई कैन से यहां जो लिखा हुआ मिलेगा अपने को dv/dt। अगर हम वेलोसिटी की इक्वेशन को टाइम के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे तो अपने को क्या मिलेगा, एक्सेलरेशन। इस क्वेश्चन के अंदर हमें वेलोसिटी निकालनी है और टाइम एक्सेलरेशन निकालना है। निकालोगे, पहले वेलोसिटी निकालता हूं, v = d/dt ऑफ, किसको डिफरेंशिएट करोगे, डिस्प्लेसमेंट को। यहां s से लिखा है तो s लिख देता हूं, करो सॉल्व इसको। d/dt, s की वैल्यू कितनी थी, t² प्लस 2t प्लस 5। इसको सॉल्व करो, एक बार इसको डिफरेंस करो, 2t आ गया, 2t को डिफरेंस करो 2 आ गया, और 5 को डिफरेंस करोगे तो 0 आएगा। मींस किसी भी टाइम बॉडी की वेलोसिटी निकालनी हो तो आपके पास ये इक्वेशन बन गई। हमें वेलोसिटी कब निकालनी है, जब टाइम 3 सेकंड है, तो वेलोसिटी एट 3 सेकंड विल बी इक्वल टू 2 × 3 + 2। कितना बन गया ये, 8 मीटर पर सेकंड। एक और पार्ट है इस क्वेश्चन के अंदर, एक्सेलरेशन निकालना है। एक्सेलरेशन निकालने के लिए फार्मूला से लिखा था हमने a = dv/dt। तो एक्सेलरेशन के लिए वेलोसिटी की इक्वेशन क्या है हमारे पास, 2t + 2 ये आ गया आपके पास 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। मींस किसी भी टाइम डिफरेंस करो एक्सेलरेशन इतना आएगा। नेक्स्ट इंडिकेशन करेंगे हम लोग नेक्स्ट वीडियो के अंदर। थैंक यू।